Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you second chapter of English first of class 6th. The name of the chapter is सिंदबाद सेकेंड ओएस सेकेंड सिंदबाद की दूसरी यात्रा. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. आफ्टर फिनिशिंग माई फर्स्ट ओएस आई हैड कम टू बगदाद टू लिव देयर फॉर एवर. यानी सिंदबाद कह रहा है कि अपनी पहली यात्रा के बाद वह बगदाद आ गया वहाँ हमेशा रहने के लिए. बट माई डिज़ायर्स अपील्ड मी टू सी मोर कंट्रीज एंड सिटीज, सो आई ऑर्डर माई कलीग्स एंड मर्चेंट्स टू गो ऑन द सेकेंड वॉयज. लेकिन मेरी जो अब डिज़ायर थी, यानी जो मेरी इच्छा थी, वह और देशों या और शहरों को देखने की थी. यानी सिंदबाद की इच्छा यह थी कि और देशों में घूमा जाए. जैसे हम लोगों की इच्छा होती है ना कि दूसरे देशों में घूमा जाए, दूसरे शहरों के बारे में जाना जाए. इसलिए उसने अपने साथियों को ये आदेश दिया और जो मर्चेंट्स थे कि चलो यार दूसरी यात्रा पर चलते हैं. यानी उसने आदेश भी दिया कि चलो दूसरी यात्रा पर चलते हैं. आई लेफ्ट माई हाउस, माई सोल वॉज फिल्ड विद लॉन्गिंग एंड ड्रू मी वंस मोर टू द ओशियन. मैंने अपना घर छोड़ दिया और मेरा जो हृदय था वो पूरे तरीके से समुद्र की तरफ ही था. यानी पूरे तरीके से उसका मन समुद्र की तरफ ही था. यानी समुद्र में घूमना उसे अच्छा लगता था. आई वेंट ऑफ द नंबर ऑफ मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू इंगेज बार्टर ओवर ऑल वर्ल्ड एज आई सॉट टू डिसीव माई सेल्फ. मैंने कई सारे मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को भी अपने साथ लिया ताकि वो व्यापार करें. और हालांकि मैं अपने आप को धोखा दे रहा था. दो इन रियलिटी इट वॉज अ सी विच अट्रैक्टेड मी. हालांकि मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं व्यापार करूं. मेरा उद्देश्य ये था, यानी सिंदबाद का उद्देश्य ये था कि वो समुद्र में यात्रा करे, जो कि उसको आकर्षित करता था, यानी अपनी ओर खींचता था. यानी समुद्र में यात्रा करना सिंदबाद को अच्छा लगता था. एंड सो आई सेल्ड फॉर अ टाइम अंटिल वी रीच द प्लीजेंट आइलैंड ऑन विच द फ्रूट सिमंड स्कारलेट राइपनेस अमंग द डार्क लीव्स एंड ट्रीज. और जिस टाइम पर वो यात्रा कर रहा था, दूसरी यात्रा कर रहा था, तो एक आइलैंड, प्लीजेंट आइलैंड, यानी बहुत ही खुशनुमा आइलैंड था. आइलैंड का मतलब नदी, द्वीप कह सकते हैं, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो. लैंड का वो एरिया जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो. और वहाँ कई सारे फल देखिए, ये चमकदार फल दिख रहे थे जो पके हुए थे और घने घने पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से ढके हुए थे. फ्रैग्रेंस ऑफ द ब्लूजम वाफ्टेड टूवर्ड्स अस, बर्ड्स sang sweetly and water of stream sparkled in sunshine. यानी वो बता रहा है कि जो फूल थे वो अच्छे तरीके से महक रहे थे, खिले हुए थे और महक रहे थे. चिड़िया चहक रही थी और पानी जो था, यानी पानी की जो धारा थी, समुद्र की जो धारा थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, चमक रही थी सूरज के प्रकाश में. आगे देखते हैं. द होल क्रू डिसइम्बार्क्ड, यानी जो पूरा हम लोग का एक ग्रुप था, समुद्री नाविकों का जो एक ग्रुप था, वो डिसइम्बार्क हुआ. माइंडफुल ऑफ द आइलैंड ऑफ माई फर्स्ट विज आई कास्टली टेस्टेड द ग्राउंड मोर थारोली लेस सिमिलर फेट्स टू ओवरटेक मी. और अपने दिमाग में ये रखते हुए कि मेरी पहली यात्रा जो थी वो काफ़ी खतरनाक थी, मैंने थोड़ा सा वो जो आइलैंड था वहाँ की ज़मीन को टेस्ट किया. मैं उसको टेस्ट ही कह रहा था. दिस वॉज रियलिटी, इट वॉज रियली अ लैंड. अब मतलब इस बार जो मैंने देखा था ये वास्तव में क्या था, लैंड यानी ज़मीन था. बट द अदर पैसेंजर लॉस्ट साइट ऑफ माई ड्यूरिंग माई एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइलैंड. यानी मैं देख रहा था इस आइलैंड को, तब तक वो जो मेरा ग्रुप था वो कहीं आगे निकल चुका था और मेरी आंखों के सामने से निकल चुका था. यानी अब वो लोग कहीं आगे निकल गए थे, ये अकेला छूट गया. नो सूनर आई बिकम अवेयर ऑफ द न्यू डेंजर देन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. अब बहुत लेट हो चुका था, मैं फिर से मुसीबत में दूसरी बार पड़ गया. मुझे पता चल गया कि मैं दूसरी मुसीबत में पड़ गया हूँ. माई कैप्टन हैज रेज एंकर बिलीविंग में दैट आई वॉज इन माई कैबिन. और मेरे जिस नाव में मैं यात्रा कर रहा था, जिस जहाज़ में मैं यात्रा कर रहा था, उसका जो कैप्टन था वो चला गया. उसने सोचा कि मैं केबिन में हूँ, लेकिन मैं तो उस आइलैंड में घूमने चला गया. एंड सो आई फाउंड माई सेल्फ वंस अगेन एट द मर्सी ऑफ सी डेविल हु हैज़ इम्प्रिजन मी इन लोनली आइलैंड ऑफ हिज
इनडेफिनिट किंगडम। और मैंने अपने आप को पाया कि ये जो सी डेविल है उसने मुझे अपने कैद में बांध दिया। I bitterly regretted having left Baghdad, having gone to sea again and having thrown myself open new misfortune। अब वो ये सोच रहा है कि मैंने बगदाद छोड़ा ही क्यों। एक बार मुझसे गलती हो चुकी थी, लेकिन मैं दूसरी बार इस संकट को अपने सामने क्यों बुलाया। From the top of a high tree I looked at the left and right। अब वो जब अकेला छूट गया उस आइलैंड पर, यानी सिंदबाद जो था वो अकेला उस आइलैंड पर छूट गया, तो उसके साथ ही सब निकल गए थे। तो फिर वो क्या किया कि एक पेड़ पर चढ़ करके लेफ्ट और राइट दाएं बाएं देखता है। ऑन स्टडिंग लैंड escape क्लोजली आई नोटिस अ लार्ज ह्यूज ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस। मैंने जब देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट वस्तु दिखाई दे रही थी कुछ दूर पर, काफ़ी दूर पर। आई क्लाइम डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री एंड मेड माई वे टुवर्ड द शाइनिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो क्या किया कि और ऊपर पेड़ पर चढ़ करके उसकी ऊंचाई से देखता है तो एक चमकदार वस्तु उसे दिखाई देती है। एंड बीहोल्ड इट वाज वाइड डोम ऑफ कंसिडरेबल साइज टावरिंग अप टू द स्काईज। यानी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय डोम है, कोई ढेर है जो कि बहुत ऊंचा है। While I was still puzzling on what that colossal building could be, to be which I could find no entrance। हालांकि वो वहाँ जाता है, उस बड़ी सी कोलोजल मतलब बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर कैसे घुसा जाए। द सन बिगेन इट डिसेंड एंड नाइट इट्स अप्रोच्ड। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ देर में ही रात हो गई। सडनली द लास्ट रे ऑफ सनलाइट वर ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम द ऑल माई साइड्स। उसके बाद क्या हुआ कि सूरज का जो प्रकाश था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज अ क्लाउड। मुझे लगा कि ये क्या है, बादल है। बट ऑन रेजिंग माई आइज टू द स्काई आई सा ह्यूज बर्ड ऑफ इनॉर्मस गर्थ विद इमेंस विंग। मैंने देखा एक बहुत विशालकाय पक्षी, देखिए ये उसका चित्र भी बना है, बहुत बड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी पंख थी। आई रिमेंबर्ड हियरिंग अबाउट द जाइजेंटिक बर्ड कॉल्ड रॉक विच लिव्ड ऑन लोनली आइलैंड एंड वॉज सेट टू फीड अ यंग ऑन बेबी एलिफेंट्स। यानी ये मैंने एक बार कहानियों में सुना था कि किसी एक आइलैंड पर एक रॉक नाम का पक्षी होता है जो कि सुनसान आइलैंड पर रहता है। इसके बच्चे क्या खाते हैं, बड़े बड़े हाथियों के बच्चों को खाते हैं। नाउ आई रियलाइज दैट ह्यूज नॉर्म वॉज एन एग ऑफ जाइजेंटिक बर्ड। अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो विशालकाय मैंने डॉम देखा था वो क्या था, एक बर्ड का, इसी बर्ड का क्या था, अंडा था, एग था। नो सूनर आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट द बर्ड सेटल्ड ऑन डोन स्प्रेड इन इट्स विंग ओवर टू इट्स ब्रूड एंड फेल अस्लीप। यानी अब मैंने देखा कि वो जो पक्षी था वो उसी अंडे पर आकर के बैठ गया और सो गया। इट्स क्लॉज स्ट्रेच आउट द अर्थ बिहाइंड इट। और इसके जो पंजे थे यानी पैर था वो ज़मीन पे आ गए थे। एज सुन एज आई सॉ दिस, मैंने जब ये देखा, आई टुक एन टर्बन फ्रॉम माई हेड, मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी। एंड फ्लडेड एंड ट्विस्टेड इट रिसेंबल एंड रोप लाइक विच आई प्रोसीडेड टू टाई फर्मली अराउंड माई वेस्ट एंड बाउंड माई सेल्फ सिक्योरली टू द बर्ड्स क्लॉ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो मेरा जो टर्बन यानी पगड़ी थी, मैंने उसे इस तरीके से मोड़ा कि वो एक रस्सी के रूप में आ गया। उसके बाद उसको मैंने अपने कमर में बांध करके लिया। एंड बाउंड माई सेल्फ सिक्योरली टू बर्ड क्लॉ। और उसके बाद फिर क्या कर दिया, पंजे में बांध दिया। किसके, उस पक्षी के पंजे में बांध दिया, यानी अपने कमर में बांध लिया वो सिंदबाद ने, और उस पक्षी के उसमें पंजे में बांध लिया। Perhaps it will carry me to the land with cities and people which will better than remaining imprisoned me in this island। यानी उसे लगा कि शायद ये पक्षी उसे किसी दूसरे शहर में लेके जाएगा और यहाँ मुझे इम्प्रिजन्ड नहीं रहना पड़ेगा, इस सुनसान वीरान आइलैंड में नहीं रहना पड़ेगा। आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मैंने कोई गलती नहीं की थी। एज सुन एज द रेड स्काइज ऑफ अर्ली डॉन बिकम विजिबल द बर्ड रोज इन द रकस ऑफ स्क्रीम विद द एग एंड फ्लू ऑफ सो हाई। और जैसे ही क्या हुआ, सुबह का थोड़ा सा प्रकाश आया और वो बहुत ही बेकार आवाज़ निकालने लगा। पक्षी के मुंह से अजीब आवाज़ निकल रही थी और वो तुरंत ही उड़ गया आकाश में मुझे लेकर के। आई बिलीव इट रीच टू द क्लाउड्स ऑफ स्काईज, और यह मुझे लेकर के आकाश में उड़ जाता है।
Soon it flew slowly down, bearing on towards water, finally landing on summit of the mountain which rose in the foaming sea. और उसने क्या किया कि एक नए आइलैंड पर मुझे लेके चला गया जो कि एक हाई माउंटेन था, बहुत ही ऊंचा पहाड़ था और उसमें जहाँ से कि समुद्र दिखाई दे रहा था. As soon as I reached the ground, I hastened trembling and untie my turban from its claws. जैसे वह जमीन पर उतरा, मैंने तुरंत अपनी पगड़ी खोल दी और जमीन पर आ गया. The bird has not noticed me. और वो जो बड़ा सा पक्षी था उसने मुझे ध्यान तक नहीं दिया. I was able to make my escape. और मैं बच गया था उस पक्षी से. The bird seized something in its claw and ascended with into the heavens. यानी उसने क्या किया, अपने पंजे में कुछ दबाया और लेकर के उड़ गया. I saw it was a snake ordinary of length, and astonished I walked on, realized that it was entrance of gauze bottom which has covered with a huge layer of diamonds as big as fists. और मैंने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े वहाँ सांप थे और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसकी तली जो थी वो बड़े बड़े डायमंड यानी हीरो मोतियों से जड़ी हुई थी, यानी उसमें बहुत सारे हीरे मोती थे. द ग्लिटर हर्ट माई आइज. और उसकी चमक जो थी मेरे आंखों पर चमचमा रही थी, चकाचौंध कर रही थी. सो आई क्रेप्ट इन माई आई शट एंड पिक्ड अप मेनी ग्लीम्स ज्वेल्स एज आई कुड फिट इनटू माई पॉकेट्स. फिर वहाँ से मैंने कुछ चमकते हुए मोतियों को इकट्ठा किया और अपने जेब में डाल लिया. यानी सिंदबाज ने कुछ हीरो को उठा करके अपने जेब में डाल लिया. ओनली देन आई डिड हियर रस्टलिंग एंड हिसिंग ऑल अराउंड मी. तभी मुझे सुनाई दिया कि चारों तरफ सांप की फुफकारने की आवाज़ आ रही है. आई क्विकली ओपन माई आइज एंड सॉ माई हॉरर एंड नैरो वैलीज वर स्पाइलिंग ओवर द स्नेक एंड वाइपर्स. मैंने जब आंखें खोली तो मैं तंग रह गया और एकदम डर गया क्योंकि वो जो वैली यानी घाटी थी वो पूरी तरीके से स्नेक और वाइपर से भरी हुई थी. एवरी वन विच वॉज अलॉन्ग द पाम ट्री. और हर कोई इतना बड़ा था जैसे पाम का पेड़ होता है, पेड़ों जैसे बड़े बड़े सांप थे. इट वॉज अ मिरेकल दैट आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम द हाइडियस मॉन्स्टर. और मैं इतने खतरनाक जानवरों से भी बच गया. ना आई न्यू देयर इज द रॉक बर्ड फाउंड इट्स फूड. अब मुझे पता चल गया कि रॉक बर्ड जो होता है उसे फूड अपना कहाँ से मिलता है. व्हेन आई रीच द टॉप ऑफ माउंटेन एंड स्टूड देयर ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर हैविंग नैरोली एस्केप्ड डेथ. और अब मैं जाकर के पहाड़ों पर चढ़ गया और मैं बच चुका था. वहाँ जाकर के मैंने अच्छी से सांस ली. आई वॉज ओवरजॉयड टू सी द फ्रिगेट सेलिंग टूवर्ड द आइलैंड. और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने एक यात्रा फिर कर ली थी. देयर वॉज अ मर्चेंट ऑन बोर्ड. और मुझे एक वहाँ बोर्ड में एक मर्चेंट दिखा. मर्चेंट मतलब व्यापारी. ऑन रादर एडवेंचर हु डिड नॉट टेक वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन. हालांकि वो एक अच्छा एडवेंचरर नहीं था, उसने मेरे ऊपर अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाला. They had heard treasure to be found on the island and said that had come to look for them. और उन्होंने सुन रखा था कि इस वाले आइलैंड पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी है या मोती है, हीरा है, इसलिए वो खोजने आए थे उसे. Knowing the unforgetfulness greed of man. मैं ये जानता था कि ये लोग क्या हैं, काफ़ी लालची किस्म के हैं क्योंकि ये लोग खोज में आए हैं हीरे की. आई डिड नॉट नो टेल देम ऑल माई डिस्कवरी. मैंने अपने डिस्कवरी के बारे में उन्हें नहीं बताया. इसलिए नहीं बताया, अगर मैं सही बता देता तो वो क्या करते कि मुझसे छीन भी लेते और वो लोग मुझे ले भी न जाते. नोविंग दिस अनफॉरगेटफुलनेस ग्रीड ऑफ मैन आई डिड नॉट टेल देम ऑफ माई डिस्कवरी एंड assured them I had been endeavoring find treasure the past month. कि मैंने उससे झूठ बोला, ये बताया कि मैं कई महीनों से यहाँ ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. But that despite all effort and resourcefulness I had find nothing to convince it was foolish fairy story. और मैंने उन्हें बताया कि यहाँ खोजना, हीरे खोजना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है क्योंकि ये क्या है, केवल और केवल कहानियों किस्सों में ऐसा सुना जाता है. दे बिलीव्ड मी. उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया. सेल्ड अवे ब्रॉट मी होम. और वो क्या किया, उन्होंने मुझे घर वो लेकर के आए. द सी डेविल हैज़ फेल्ड इन दिस सेकेंड अटेम्प्ट टू ट्रैप मी. इस बार सी डेविल जो था वो फिर से मुझे मारने में क्या हो गया, असफल रहा. द बूटी आई हैड मैनेज रेस्ट फ्रॉम हिज गेम टू 100 times इंटायर फॉर्चून. ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका था. मेरे भाग्य ने मुझे कई बार बचाया था. यानी इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, सिंदबाज नाम का एक यात्री था जो कि अपनी दूसरी यात्रा पर निकला. पहली यात्रा उसकी काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग थी, एडवेंचरस थी.
लेकिन फिर भी उसने दूसरी यात्रा, समुद्र उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, समुद्र, दूसरे देशों के बारे में जानना, दूसरे शहरों के बारे में जानना उसे अच्छा लगता था। उसने कुछ व्यापारियों के साथ वो चल दिया यात्रा पर जब चल दिया तो उसने एक आइलैंड देखा। आइलैंड पर वो उसके सारे ग्रुप वहाँ, मतलब वो जब जैसे ही उस आइलैंड से उतरा उसे देखने के लिए कि ये सचमुच में आइलैंड है कि नहीं, वो अकेले उतर जाता है और बाकी के जितने भी नावें होती हैं, जो जहाज़ें होती हैं, वो निकल जाती हैं और ये अकेला छूट जाता है बेचारा। उसके बाद वो उस आइलैंड पर इधर उधर भटकता रहता है और जाकर के एक पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक वो जब दाएं बाएं देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा कोई मतलब अंडा दिखता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, बहुत बड़ा अंडा दिखता है। वो उसके पास जाता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक फिर क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। उसने देखा कि एक पक्षी, बहुत जो विशालकाय पक्षी है, वो आकाश में उड़ रहा है। और फिर उसने क्या किया कि उस पक्षी के मतलब वो पक्षी आकर के उस अपने अंडे पर सो जाता है। तो उसने अपनी पगड़ी उतारता है वो, और उसे रस्सी की तरफ बना लेता है। एक मतलब उस पगड़ी को अपने कमर में बांध लेता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो पक्षी के पंजे में बांध देता है। सुबह होती है और वो पक्षी उड़ करके उसे किसी दूसरे आइलैंड पर, एक माउंटेन पर यानी पर्वत पर छोड़ता है। उस पर्वत पर, वो पर्वत भी बहुत खतरनाक होता है, उस पर बहुत बड़े बड़े स्नेक यानी सांप रहते हैं। इतने बड़े बड़े स्नेक रहते हैं जैसे कि पेड़ों जैसे, पाम के वृक्ष की तरह। लेकिन वहाँ से भी वो बच जाता है। 2 या 4 यात्री उसे मिलते हैं, कई सारे व्यापारी उसे मिलते हैं जो कि वहाँ खोजने आए थे डायमंड्स, और वो उनसे झूठ बोलता है कि इस पे कुछ भी नहीं है, मैं कई महीनों से यहाँ इस वाले आइलैंड पर हूँ, ये कहानी किस्से में बस कहा गया है। और उसके बाद वो लोग उन पर उसकी बातों पर विश्वास कर देते हैं, उसे घर ले आके चले आते हैं। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। माई डिजायर्स अपील्ड मी टू सी द कंट्रीज एंड सिटीज़। Question number 2. So we sailed for a time until we reached a pleasant island. Third, I tested the ground most thoroughly lest a similar fate should overtake me. इसमें भला जाएगा cautiously. Question number 4 में believing होगा. My captain has raised anchor believing that I was in my cabin. Fifth number, I noticed a large white object in all distance. I saw a colossal building. ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 का, इट वॉज अ मिरेकल दैट सिंदबाद हैज एस्केप्ड फ्रॉम द हिडियस मॉन्स्टर। 8th नंबर, द सिंदबाद नोटिस्ड अ लार्ज वाइट ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस। द बर्ड हैड नॉट नोटिस्ड सिंदबाद। सिंदबाद saw a snake of extraordinary length. Next है fill in the blanks using given words. I ordered my colleagues and merchants to go on the second voyage. The other passenger lost sight of me during exploration of the island. Third, my captain has raised anchor believing that I was in my cabin. Fourth, I climbed down from the top of the tree and made my way towards the shining object. Soon it flew slowly down, bearing me towards the water. I saw that it was a snake of extraordinary length. Sindbad climbed down from the top of the tree after seeing the shining object. 8th number, Sindbad saw a huge bird of enormous girth with immense wings. Sindbad bound himself securely to the bird of claws. The sea devil has failed in second attempt to trap the Sindbad. True false बताना है। The Sindbad had come to Baghdad to live forever. True है। Next, second क्या है? Second भी true है। The Sindbad went off the number of merchants in order to engage barter all over the world. Third क्या? The whole crew did not disembark. False है। No sooner had Sindbad become aware of the new danger, it was already too late. True है।
The bird had not noticed me. I was able to make the escape. True है. Now I knew where is the rock bird found in this fort. True है. The glitter hurt Sindbad's eyes. True है. The Sindbad had heard about the gigantic bird called rock. ये भी true है. Sindbad was overjoyed to see the frigate sailing toward the island. True है. On reaching the top of hill, Sindbad saw many birds, big diamonds. ये भी true है. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.